आप सभी प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम पिछले क्लास में हमने बात किया था कि जो डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में हमने बात किया कि डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या होते हैं। इस पर हमने बात किया कि डायल टेस्ट इंडिकेटर के स्टैंड कैसे होते हैं, हमें डायल टेस्ट चेकिंग तकनीकी, हमें डायल टेस्ट इंडिकेटर से हमें किस प्रकार से किसी जॉब की चेकिंग करना था। ये हमारा जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर, हमने इस पर सारी चीज़ों पर टॉपिक्स पर बात कर ली। आपके अपने यूट्यूब चैनल RR क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप। जो टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप होता है, यह क्या होता है, यह क्यों प्रयोग किया जाता है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है। यह जो टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप है, यह हमारा क्या कर रहा है, एक प्रकार का डिजिटल मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एक माइक्रोस्कोप होता है। यह क्या होता है कि एक माइक्रोस्कोप होती है और साथ में टेबल तथा समकोण पर दो दिशाओं में माइक्रोमीटर एडजस्ट किया जाता है। यह जो माइक्रोमीटर होता है, यह जो टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप होता है, यह क्या होता है कि हमारा जो होता है, यह टेबल पे तथा समकोण पर क्या करता है, दो दिशाओं में जो है माइक्रोमीटर को क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करता है। वर्क पीस को टेबल पर रखा जाता है। जो जॉब होता है हमारा, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, वर्क पीस पर, टेबल पर रखते हैं। जो वर्क पीस होता है, ये मान लीजिए हमारी टेबल है, टेबल को हम लोग कहाँ रखेंगे, ये वर्क पीस है, इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, इसको हम जो है टेबल पर रखेंगे, रखा जाता है। और इसे माइक्रोस्कोप द्वारा फोकस करके उसके प्रतिरूप को स्क्रीन और प्रोजेक्ट किया जाता है। यह क्या होता है कि जो माइक्रोस्कोप होता, उसको उसके द्वारा क्या करते हैं, हम इस पे जो है फोकस करके उसके प्रतिरूप क्या करते हैं, स्क्रीन पर। अगर ये हमारा ये क्या कहते हैं, जो टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप होता है, इसको हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से भी हम इसको चेक करते हैं। जैसे कि टूल बना रहे हैं तो उसके हम एक्यूरेसी को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके क्या करते हैं, जो माइक्रोस्कोप होता है, इसको सरफेस प्लेट पर, ये जॉब को हम लोग जो है बेड पर, टेबल पर हमने रख दिया। टेबल पे रखने के बाद क्या करते हैं कि हम इसे माइक्रोस्कोप द्वारा फोकस करके, इसमें एक माइक्रोस्कोप, इस तरीके से एक माइक्रोस्कोप लगा रहेगा, इसे नीचे से जला के हम इसको फोकस करके भर के इसके प्रतिरूप को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाता है। इसे क्या कर दिया जाता है, एक डिस्प्ले में जो है इस जॉब को जो है एक डिस्प्ले में क्या कर दिया जाता है, प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, डिस्प्ले में दिखता है। इससे इसमें 10.25 या 50 के विभिन्न मैग्नीफिकेशन प्राप्त किए जाते हैं। जो 10.25 या 50 के जो है मैग्नीफिकेशन से प्राप्त होता है। कुछ प्रकार के की टूल मेकर्स माइक्रोस्कोपों में लगी होती है। यह क्या होती है, कुछ प्रकार की जो है माइक्रोस्कोप में लगी होती है, जो कि टेस्ट के अंतर्गत ऑब्जेक्ट बढ़ी हुई प्रतिबिंब के आर पार दिखाई देती है। यह क्या होती है कि जो प्रतिबिंब दिखाई देती है, इसके क्या करती है, आर पार दिखाई देती है। इसका प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। जो टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप होता है, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, निम्नलिखित कार्यों के लिए जो है प्रयोग करते हैं। देखते हैं, जो टूल्स मेकर्स माइक्रोस्कोप होता है, ये पॉइंट में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, स्क्रू थ्रेड का आकार, आउटसाइड माइक्रोमीटर, रूट डायमीटर, पिच डायमीटर आदि को टेस्ट करना। इसको जो है चेक करने के लिए जो है हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कोण को मापना, कोण को चेक करने के लिए। थर्ड है कंपोनेंट पर लगी दो निशानों के बीच की दूरी को मापना। जो दो कंपोनेंट होते हैं, जो जॉब होते हैं, इसमें जो जो दो जॉब को निशान लगे होते हैं, उसको बीच की दूरी को हम लोग क्या करते हैं, चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर की अगर हम बात करते हैं तो यह हमारा क्या होता है कि ऑप्टिकल कंपैरेटर जो होता है, ऑप्टिकल कंपैरेटर एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, यह भी क्या हमारा एक प्रकार का मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, जो कि मैकेनिकल मल्टीप्लिकेशन और ऑप्टिकल सिस्टम का कंपोनेंट्स होती है। यह भी क्या होता है, जो मैकेनिकल होती है, मैकेनिकल मल्टीप्लिकेशन और ऑप्टिकल सिस्टम का कंपोनेंट नेशन होता है। इन दोनों का क्या होता है कि मिश्रण होता है, कंपोनेशन होता है, जिसमें असेंबली के शीशों या प्रिज्म रिफ्लेक्ट की हुई लाइट के एंगुलर डिफ्लेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यह क्या होता है कि जो शीशे होते हैं, जिसमें असेंबली शीशे या
प्रिज्म से रिफ्लेक्ट की हुई लाइट, प्रिज्म के द्वारा क्या करते हैं हम रिफ्लेक्ट जो पर लाइटें रिफ्लेक्ट परावर्तन में वापस आती हैं, वापस करने के लिए एंगुलर डिफ्लेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसे निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं मास प्रोडक्शन में, जहाँ पर पार्ट्स को शीघ्रता से चेक करना। अगर हम यह मास प्रोडक्शन में के लिए प्रयोग करते हैं, इसका हम प्रयोग जो है ऑप्टिकल कंपैरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, मास प्रोडक्शन में करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जॉब की चेकिंग जो है एक शीघ्रता से हो जाती है। नेक्स्ट है नई प्राप्त की हुई गेजों को इंस्पेक्शन के लिए, यह जो नई प्राप्त गेज होती हैं उसको क्या करते हैं कि चेक करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पार्ट्स की सिलेक्टिव असेंबली में, जहां पर पार्ट्स की टॉलरेंस के अनुसार उनको अलग ग्रेडों में बांटा गया। यह क्या होता है कि जो पार्ट्स होते हैं असेंबली जहां होती है सिलेक्टिव में, उसको क्या कहते हैं टॉलरेंस के अनुसार क्या किया गया है कि अलग अलग ग्रेडों में क्या किया जाता है, बांट दिया गया है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी स्टैंड्स की तरह, जहां पर वर्किंग और इंस्पेक्शन गेजों को सेट व परस्पर संबंध में लाया गया है। जो लेबोरेटरी स्टैंड होता है, लेबोरेटरी जो स्टैंड होता है हमारा, वहाँ पर क्या करता है हम वर्किंग और इंस्ट्रूमेंट इंस्पेक्शन गेजों को सेट व परस्पर संबंध में लाया जाता है। क्या किया जाता है, इन दो सबको जो है परस्पर संबंध में लाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कुछ मशीनों के साथ लगाया जाता है, कुछ किया जाता है कि हमारा जो है मशीनों के साथ लगाया जाता है, जिससे उन्हें वर्किंग गेज की तरह प्रयोग किया जाता है। यह क्या होता है कि जो हमारा वर्किंग गेज की तरह इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। इस प्रकार पार्ट्स को खराब होने से बचाया जा सकता है। ये क्या होता है कि पार्ट्स जो हमारे खराब होते हैं उसको बचाने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं, तथा उत्पादन के सभी चरणों को निर्धारित टॉलरेंस में बनाए रखने के लिए किया जाता है। जो निर्धारित हमारा टॉलरेंस होता है जॉबों के बीच, उसको जो है बनाए रखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माप लेने में त्रुटियां, कि हमारे जो है मेजरमेंट करते समय हमारे जॉब में किस प्रकार की जो है त्रुटियां हो जाती हैं। अगर हम डायल टेस्ट इंडिकेटर से जो है मेजरमेंट कर रहे हैं, तो मेजरमेंट करते समय जो है हमारे डायल टेस्ट इंडिकेटर में माप लेते समय जो मेजरमेंट करते हैं, किसी भी जॉब की मेजरमेंट करते हैं, माप करते हैं, तो हमारी जो उसमें त्रुटियां किस प्रकार से आएंगी उस पर हम लोग बात करते हैं कि जब हम माप लेते हैं तो माप लेने में त्रुटियां आ सकती है। अगर हम किसी जॉब को जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उससे क्या होती है कि जो हमारी त्रुटियां आ सकती है, माप लेने में त्रुटियां माप लेने वाले व्यक्ति की कौशल तथा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अशुद्धता पर निर्भर करती है। यह क्या करती है कि जो हमारे व्यक्ति होता है, जो हमारा व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति किसी जॉब की अगर हमारी मेजरमेंट कर रहा है, और क्या होता है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और जो कुशल कारीगर होता है कि जो व्यक्ति कौशलता तथा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अशुद्धियां पर निर्भर करते हैं। यह होता है क्या कि जो माप लेने में त्रुटियां होती है, क्या होता है कि हमारे जो है इंस्ट्रूमेंट पर निर्भर करती है। प्रायः निम्नलिखित त्रुटियां देखी जा सकती है। ज्यामितीय त्रुटि, जो हमारी ज्यामितीय त्रुटि होती है, क्या होती है, इन त्रुटियों को निम्नलिखित उप विभाजित किया गया है। यह क्या होता है कि जो ज्यामितीय त्रुटियां होती हैं इनको क्या कहते हैं, उप विभाजित किया गया है। ऐसे हमारा जो है माइक्रो ज्यामितीय त्रुटि, पहला है हमारा जो है माइक्रो ज्यामितीय त्रुटि। ये त्रुटि सरफेस के कारण होती है। जो सरफेस होता है यह हमारा सरफेस के कारण होता है। जब माप ली जाती है तब टिप प्रोफाइल रिसेस में गिर जाती है और गलत रीडिंग आ जाती है। जब हम किसी सरफेस की मेजरमेंट करें, अगर हमारा सरफेस जो है एकदम एक्यूरेट प्लेन में रहेगा, इस तरीके से अगर हमारा प्लेन है, जैसा कि ड्राइंग में देख सकते हैं, ये हमारी जो सरफेस है यह क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे अप एंड डाउन है। इससे लिए क्या होगी कि हमारी जो है रीडिंग जो है गलत बताएगी। हमारा मेजरमेंट जब हम करेंगे तो इससे क्या होगी, हमारी जो है रीडिंग जो है गलत आएगी। दूसरा है हमारा माइक्रो ज्यामितीय त्रुटि। माइक्रो ज्यामितीय त्रुटि की अगर हम बात करते हैं तो यह हमारी कौन सी त्रुटि होती है, इस पर हम बात करते हैं माइक्रो ज्यामितीय त्रुटि की। ये त्रुटियां तब होती हैं
जब कोई सिलेंडर टेपर होता है, यह क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा वर्क पीस जॉब देख सकते हैं, ये हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर है। सिलेंडर का टेपर होता है, यह गोलाई में नहीं होता। ये देखिए, ये हमारा क्या है, टेपर है, यह हमारा क्या है, गोलाई में नहीं है। इस प्रकार की त्रुटि को 3 पॉइंट मेजरमेंट के द्वारा खोजा जा सकता है, अर्थात शाफ्ट की एक वी ब्लॉक पर रख कर देखते हैं। यह क्या होता है कि जो वी ब्लॉक होता है, यह एक सिलेंडर होता है जो कि क्या कहते हैं कि गोलाई में नहीं होता है, या इसकी जो है टेपर में होता है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि वी ब्लॉक पर रखते हैं। ये अगर ये हमारा देखिए, ये हमारी मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट है, ये मेजरमेंट हमारी गलत है, ये हमारी मेजरमेंट जो है रॉन्ग है। इस तरीके से हम जो है शाफ्ट को जो है क्या करते हैं कि वी ब्लॉक पर रख कर जो है हम लोग मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टैक्ट त्रुटियाँ। कॉन्टैक्ट त्रुटियों की अगर हम बात करते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट त्रुटियाँ क्या होती हैं? कॉन्टैक्ट त्रुटियाँ प्रायः माप लेने वाले टिप और मापे जा जा रहे जाप के बीच में आती है। जो हमारी त्रुटियाँ होती है, ये टिप होती है। जो हमारे जाप की त्रुटि होती है और जो मापे जाने वाले जाप होते हैं, जो हमारा वर्क पीस होता है, इस पे अगर मान लीजिए हमारी ये टिप है, इसमें त्रुटि आ सकती है, और जो मापने वाले जॉब होते हैं उस पे त्रुटि आ सकती है। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए माप लेने वाले इंस्ट्रूमेंट को आवश्यक साफ कर लेना चाहिए। अगर हमें क्या करता है, इसमें त्रुटि कब आती है कि हमें जो अपने मेजरमेंट होता है, जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, उसको क्या कर लेना चाहिए, हमें साफ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक त्रुटियाँ। सिस्टमेटिक त्रुटियाँ हमारी क्या होती है? ये त्रुटियाँ माप लेने वाले इंस्ट्रूमेंट के कारण, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट करते हैं, यह सिस्टमेटिक त्रुटियाँ उसके कारण आती हैं। इनको निम्नलिखित उप विभाजित किया जा सकता है। इन्हें क्या किया गया है कि इनको निम्नलिखित में उप विभाजित किया गया है। ये जो होती है सिस्टमेटिक त्रुटियाँ, इन्हें कई भागों में जो है विभाजित किया गया है। बात करते हैं, फर्स्ट है हमारा अज्ञात सिस्टमेटिक त्रुटियाँ। अज्ञात सिस्टमेटिक त्रुटियाँ क्या होती है? ये त्रुटियाँ विभिन्न मापों में विभिन्न दिशाओं में प्लस या माइनस में विभिन्न माप देते हैं, जैसे कि माप लेने वाले इंस्ट्रूमेंट में घर्षण दबाव के कारण त्रुटि है। यह क्या होती है? जो अज्ञात सिस्टमेटिक त्रुटियाँ होती है, यह क्या होती है कि जो हमारा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, यह क्या होती है कि विभिन्न विभिन्न मापों में अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसके में भी हमारा जो है मेजरमेंट गलत हो सकता है। इसमें क्या करते हैं, उस जैसे कि माप लेने वाले इंस्ट्रूमेंट में घर्षण बदलाव, यह क्या होता है कि जो घर्षण के कारण बदलाव होता है, उसके कारण यह जो है अज्ञात त्रुटियाँ होती हैं। ज्ञात सिस्टमेटिक त्रुटियाँ। ज्ञात सिस्टमेटिक त्रुटियाँ क्या होती हैं? ये त्रुटियाँ ली जा रहे माप के परिमाण को उसी मात्रा और दिशा प्लस या माइनस में हमेशा प्रभावित करती है, जहाँ पर त्रुटि को रीडिंग लेने के बाद सही किया जा सकता है। यह क्या होता है कि सही प्लस या माइनस में जो है रीडिंग देती रहती है। यह देख सकते हैं, हमारी ये ड्राइंग में आप देख सकते हैं, इसमें जो है प्लस या माइनस में रीडिंग देती है। इसे क्या कर सकते हैं हम, रीडिंग के साथ जो है बाद में इसको सही कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा रैंडम त्रुटियाँ। रैंडम त्रुटियाँ क्या होती है? जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जो त्रुटियाँ होती है, रैंडम त्रुटियाँ क्या, इन त्रुटियों को दुर्घटना वाली त्रुटियाँ भी कहते हैं। ये जो रैंडम त्रुटियाँ होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दुर्घटना वाली त्रुटि कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दुर्घटना वाली त्रुटि कहते हैं, जो कि बाहरी दशाओं के कारण आती है। यह क्या होती है कि बाहरी दशाओं के कारण आती है, जैसे तापमान में अंतर, हवा में नमी, धूप, धूल और कम कंपने। यह क्या होती है कि जो तापमान में हमारे अंतर आती है, कि तापमान में हमारे अंतर आ गई, हवा में नमी आ गई, धूल और कंपन के कारण जो है होती है। नेक्स्ट है देखने में त्रुटियाँ और फुटिक फैक्टर के कारण जो है त्रुटियाँ आती हैं। आगे हम बात करते हैं तापमान त्रुटियाँ की। तापमान हमारी त्रुटियाँ क्या होती हैं? तापमान के कारण जो हमारे इंस्ट्रूमेंट में त्रुटि आती हैं। माप के लिए 20 डिग्री सेल्सियस को रिफरेंस तापमान की तरह सेट किया जाता है। यह क्या होता है कि जो 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है कि रेफरेंस तापमान पर जो है इंस्ट्रूमेंट को हम सेट करते हैं। तापमान में परिवर्तन माप लेने वाली त्रुटियों के कारण होती है। अगर तापमान में अगर हमारे परिवर्तन हो, जो 20 डिग्री सेल्सियस जो हमारे तापमान को रखा गया, इससे कम या ज़्यादा होगा, तब भी हमारे जो है माप लेने में वाले इंस्ट्रूमेंट में त्रुटि आ जाएंगी। नेक्स्ट अगला है हमारा
कोसाइन त्रुटियां हमारी क्या होती हैं? यदि माप लेने वाले इंस्ट्रूमेंट का प्लंजर लीवर मापे जाने वाले चाप के समानांतर न हो तो इससे एक त्रुटियां आती है जिसे कोसाइन त्रुटियां कहते हैं। जो हमारे कोसाइन त्रुटियां क्या होते हैं कि जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जो डायल टेस्ट इंडिकेटर, उसकी जो है प्लंजर प्लंजर क्या होती है कि समानांतर नहीं होती है। लीप लीवर मापी जाने वाली जाप के समानांतर नहीं होती है। क्या होती है कि जाप के समानांतर नहीं होती है, तब भी जो त्रुटि आती है उसको क्या कहते हैं? को साइन त्रुटियां कहते हैं। इंडिकेटर के स्टैंड मूवमेंट प्लंजर के मूवमेंट पर निर्भर करती है। क्या होती है कि जो इंडिकेटर स्टैंड होता है, जो डायल टेस्ट इंडिकेटर का स्टैंड होता है, स्टैंड की मूवमेंट होती है, प्लंजर की जो मूवमेंट होती है उस पर क्या करता है कि हमारा यह निर्भर करता है। प्लंजर के तिरछेपन से एक दूरी के लिए प्लंजर के मूवमेंट के अतिरिक्त मूवमेंट की आवश्यकता होती है। जो प्लंजर होता है, यह ड्राइंग में आप देख सकते हैं, यह क्या होता है कि तिरछा है। यह जो है प्लंजर जो है हमारे तिरछेपन के कारण भी क्या होती है कि प्लंजर में मूवमेंट के अतिरिक्त मूवमेंट की आवश्यकता होती है। इससे क्या होता है कि हमारे जो है अतिरिक्त बाहरी मूवमेंट की क्या होती है? आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा हमारा निरीक्षण त्रुटियां की अगर हम बात करते हैं, स्केल और इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग के संबंध में डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ समानांतर त्रुटियां आ जाती हैं। जो स्केल और इंस्ट्रूमेंट निरीक्षण त्रुटियां क्या होती हैं? स्केल और इंस्ट्रूमेंट जो हमारी वर्नियर स्केल होती है, जो हमारी स्केल होती है, स्टील रूल होती है, और जो इंस्ट्रूमेंट होती है की रीडिंग के संबंध में, जो रीडिंग होती है उसके संबंध में क्या करते हैं? डायल टेस्ट इंडिकेटर के समानांतर त्रुटियां आ जाती है। ये जो डायल टेस्ट इंडिकेटर के समानांतर क्या होती है? त्रुटियां आ जाती है। पॉइंटर में स्केल के से एक निश्चित दूरी ए, यदि उसे सीधा न देखकर एक साथ साइड में देखा जाए तो पॉइंटर अधिक या कम रीडिंग दिखाएगा। यह क्या होगा कि जो हमारा पॉइंटर होगा यह जो है कम या अधिक रीडिंग को दर्शाएगा। नेक्स्ट है हमारा समानांतर त्रुटियां क्या होती है? यह दो फ्लैट सरफेस से जिन्हें मापना हो। यह जो दो फ्लैट है, ये हमारी क्या है? दो फ्लैट हैं। इन फ्लैटों को क्या करना है? हमें मापना है। एक दूसरे के साथ अवश्य समानांतर होना चाहिए। ये क्या होते हैं कि हमारे जो एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए? समानांतर होने चाहिए। यदि ये मापी जा रही हैं, अगर ये जो फ्लैट होती हैं इसको हमें मेजरमेंट करना है, तो सरफेस से एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगी। ये जो सरफेसेस होगी यह क्या होगी कि हमारी एक दूसरे की क्या होगी? समानांतर नहीं होगी, तो समानांतर त्रुटियां आ सकती है। अगर एक दूसरे के हमारे जो बराबर नहीं होंगे, अगर ये फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, ये फ्लैट क्या है कि हमारा एक दूसरे के समानांतर नहीं, तब भी हमारी क्या हो सकती है? त्रुटियां आ सकती है। स्फेरिकल मेजरिंग टिप का प्रयोग करके इस समानांतर त्रुटियों से बचाया जा सकता है। यह क्या हो कि जो स्फेरिकल मेजरिंग टिप होता है उसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? इस त्रुटि से बचा जा सकता है। इस त्रुटि से क्या कर सकते हैं हम? जो है बचा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंट और गेज त्रुटियां। इंस्ट्रूमेंट और गेज त्रुटियों की अगर हम बात करते हैं तो यह क्या होता है? माइक्रोमीटर को जब प्रयोग किया जाता है, जो क्या होता है कि जो माइक्रोमीटर को जो प्रयोग किया जाता है तो प्रायः समानांतर त्रुटियां आ जाती हैं। जो माइक्रोमीटर का हम प्रयोग करते हैं तब क्या होता है कि जवाब में जो है समानांतर त्रुटियां आ जाती हैं। माप लेने में घर्षण व बैकलेस के कारण अन्य त्रुटियां भी आ जाती है। जो बैकलेस होता है, जो बैक हो जाता है, अगर मेजरमेंट हमने किया, अगर हमारे जो माइक्रोमीटर को अगर हमने लॉक नहीं किया तो क्या होता है कि हमारा बैक हो जाता है। बैकलेस के कारण भी क्या होती है? त्रुटियां आ जा सकती हैं। जब एक वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है तब कभी कभी ली गई माप समानांतर होती है। क्या कि जब वर्नियर कैलिपर का हम प्रयोग करते हैं, देखिए ड्राइंग में देख सकते हैं, जब हम क्या करते हैं कि वर्नियर कैलिपर, ये हमारा वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं, वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं, तब भी क्या होता है कि तब कभी कभी माप ली गई त्रुटियां क्या होती हैं? माप जो है हमारी क्या होती है कि समानांतर होती है, परंतु स्केल के साथ
लाइन में नहीं आती है, क्या होती है कि जो हमारी स्केल होती है उसके साथ जो है हमारी क्या होती है कि लाइन में नहीं होती, जो कि मूवेबल जा और मेन स्केल के बीच प्ले के कारण होती है। क्या होती है कि जो मूवेबल जा होती है और जो मेन स्केल होती है, ये हमारा मूवेबल जा, ये हमारी मेन स्केल है, के बीच के कारण जो है आती हैं। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम इसके बाद जो है एक नेक्स्ट नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। यह टॉपिक्स जो है आईटीआई एंड सीआईटीएस के लिए जो है मैकेनिकल मैकेनिकल ट्रेड के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट हम जो है एक नए टॉपिक पर बात करेंगे।